पुराने समय में ऐसी ऐसी प्रथाएं कुप्रथाएं प्रचलित थी कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और उन्हीं में से एक थी ब्रेस्ट टैक्स। क्या थी ये कुप्रथा, आइए जानते हैं। केरल के तिरुवान्कोर में 18वीं सदी की शुरुआत में निचली जाति के महिलाओं को अपने स्तनों को ढकने का अधिकार ही नहीं था और अगर अपना स्तन ढकना हो तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। लेकिन उसी समुदाय की नंगेली नाम की महिला को यह नामंजूर था। उसने इस कर को दिए बगैर अपने स्तनों को ढकने का फैसला किया और जब कर मांगने आए अधिकारी ने नंगेली की इस बात को मानने से मना कर दिया तो नंगेली ने अपने स्तन खुद काटकर उसके सामने रख दिए और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। इस घटना के बाद 1814 में तिरुवान्कोर के राजा ने ब्रेस्ट टैक्स इस नामक कुप्रथा को खत्म कर दिया। गाइस, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली इस वीरांगना नंगेली के बारे में आपका क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वैलेंटाइन डे एक ऐसा दिन जो दुनिया भर के देशों में मनाया जाता है। इसी दिन कपल्स एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन 14 फरवरी को ही वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है, तो चलो आज ये भी जान लेते हैं। रोम में एक पादरी थे जिनका नाम था संत वैलेंटाइन। वो दुनिया में प्यार को बढ़ावा देने में विश्वास रखते थे। उनके लिए प्रेम ही जीवन था। लेकिन उसी राज्य में एक राजा था जिसका नाम था क्लाडियस, जो उसको ये नाम मंजूर था। राजा को लगता था कि प्रेम और विवाह पुरुषों की बुद्धि और शक्ति दोनों ही खत्म हो जाती है। लेकिन संत वैलेंटाइन ने राजा के इस आदेश का विरोध किया। फिर क्या हुआ, राजा था उसने संत वैलेंटाइन को 14 फरवरी 269 ईस्वी में फांसी पर चढ़वा दिया और उसी दिन से हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाने लगा। गाइस, वैलेंटाइन डे ये प्यार का दास्तां सुन के आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, प्यार का इजहार करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं, लेकिन जापान में प्यार का इजहार करने का तरीका भी काफी अलग है। कैसे, चलिए जानते हैं। अगर वहां पर कोई मेल स्टूडेंट किसी लड़की को प्यार करता है और वो अगर अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, वो क्या करता है, वो अपने स्कूल के यूनिफॉर्म के ऊपर से सेकंड बटन निकालकर उस लड़की को देता है और इसी तरह से प्यार का इजहार करता है। पर सवाल ये है कि ऊपर से सेकंड बटन ही क्यों? क्योंकि ऊपर से सेकंड बटन हार्ट के करीब होता है। गाइस, क्या कमाल का तरीका है। प्यार के इजहार के इस तरीके के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे डरावनी मूवी कौन सी है? उस मूवी का नाम है वेरोनिका। वेरोनिका मूवी दुनिया की सबसे डरावनी मूवी है। इसे नेटफ्लिक्स द्वारा 2017 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की खास बात यह है कि ये एक ट्रू स्टोरी पर बनाई गई है। ये मूवी इतनी डरावनी थी कि नेटफ्लिक्स के अनुसार इस मूवी को 100 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति पूरा देख पाया था और साथ ही एक्सपर्ट का ये मानना है कि अगर कोई कमजोर हार्ट वाला पर्सन इस मूवी को देख ले तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। गाइस, क्या आप इस मूवी को देखने की कोशिश करना चाहेंगे? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अपने परिवार का पेट पालने के लिए कई लोग सारी हदों से खेल जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं जो आप लोग सुनकर दंग रह जाएंगे। ये कहानी है एक छोटे बच्चे की जिसका नाम है गोपाल कृष्ण, जो कि अपने दिव्यांग माँ बाप और छोटे भाई बहन का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाता है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये लड़का महज 8 साल का है। उसका कहना यह है कि मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मुझे ही ये जिम्मेदारी उठानी होगी। गाइस, इसकी मैच्योरिटी देख रहे हो। हमें भी इस बच्चे से सीखना चाहिए कि बड़ी से बड़ी मुसीबत आने के बावजूद भी कैसे आगे बढ़ा जाता है। गाइस, इस लड़की की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, इस दुनिया में तीखी होने के बावजूद भी कई लोगों को मिर्ची खाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जरा संभल के गाइस, क्योंकि इस दुनिया में एक मिर्ची ऐसी है जिसे खाने के बाद आप लोग सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे। जी हाँ गाइस, ये मिर्ची इतनी ज्यादा डेंजरस है। इस मिर्ची का नाम है ड्रैगन विथ चिली पेपर, जो कि इतनी ज्यादा डेंजरस है जिसे खाने के बाद आपको लगातार शौक लगते हैं और उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाती है। पर सवाल यह है कि इतनी डेंजरस मिर्ची को आखिर बनाया क्यों गया? तो उसका आंसर यह है कि इसे मेडिकल ट्रीटमेंट में सर्जरी के टाइम इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपके स्किन को शून्य करके ऑपरेशन किया जाता है ना अमेजिंग फैक्ट। गाइस, इस मिर्ची के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आपने बहुत बार फिल्मों में कार को उड़ते हुए देखा ही होगा, लेकिन बहुत सी कंपनी यह दावा कर रही है कि उन्होंने दुनिया की पहली फ्लाइंग कार बनाई है। और ऐसा हुआ भी, इतिहास में पहली बार किसी कार ने 2 सिटी के बीच में उड़ान भरी। जी हाँ गाइस, ये कारनामा हुआ है यूरोप के स्लोवाकिया में, जहां पर BMW इंजन वाली एक कार ने वाकई में स्लोवाकिया के 2 सिटी के एयरपोर्ट के बीच में उड़ान भरी और लगभग 35 मिनट हवा में रहने के बाद उन 2 सिटी के बीच की 80 किलोमीटर की दूरी को तय किया और लैंड होने के बाद वो नॉर्मल कारों जैसी कन्वर्ट हो गई। इस कार को एयर कार का नाम दिया गया है और इसे स्लोवाकिया के ही डिजाइनर स्टीफन क्ले ने डिजाइन किया है। मजे की बात यह है कि इसको एक्चुअली नॉर्मल पेट्रोल पंप के फ्यूल से उड़ाया गया था। गाइस, क्या सच में फ्लाइंग कार का जमाना आने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
गाइस ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जिसे सुलझाना नामुमकिन हो जाता है। ऐसी एक घटना 24 जून 1915 को जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तब एक हंगेरियन सोल्जर पोल केरन को एक बुल्गेरियन सोल्जर ने माथे के बीचों बीच, जिसे फ्रंटल लोब भी कहते हैं, वहां पर गोली मार दी। जैसे गोली लगी उसे इलाज के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद उसके माथे से गोली को निकाल दिया गया। लोगों को लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को जानना चाहिए। वो बंदा जिंदा बचा, लेकिन उसके बाद से यानी कि ऑपरेशन से जागने के बाद से उसे कभी नींद महसूस ही नहीं हुई, वो कभी सोया ही नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो बंदा 1915 में जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद लगभग 63 सालों तक बिना सोए जिंदा रहा। उसकी मृत्यु 1978 में हुई और आज तक ये एक रहस्य है। गाइस, ये रहस्यमय घटना सुनने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।